हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही ऐसी बात पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कि हर बंदे की लाइफ में होता है, लेकिन कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग उसको प्रैक्टिकल करते भी हैं, उसको देखते भी हैं। तो होता क्या बेसिकली, अभी मेरा एक कज़न मित्र हैं, वो यूपी कानपुर से हैं, उनका मैं नाम नहीं बताऊँगा, उन्होंने नाम बताने के लिए मना कर रखा है। तो मैंने चाहा क्या क्यों ना इस वीडियो को बना के लोगों तक उसका जानकारी दी जाए, जिससे कि उनके मन में भी ऐसे डाउट ऐसे ना रहें, जिससे कि उनको भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़े। ठीक है, तो उनका अभी क्या हुआ, लगभग समथिंग 10 नवंबर को उनका मैरिज हुआ था। 10 नवंबर को 2021 में उनका मैरिज हुआ नवंबर में। ठीक है, 10 नवंबर को। तो हुआ क्या, जब जिनसे उन्होंने अपना मैरिज किया था वो लड़की एजुकेट थी। एजुकेट होने के बाद में उन्होंने, लड़की भी एजुकेट थी और लड़का भी थोड़ा एजुकेट था, लड़का भी काम ठीक ठाक था। तो लेकिन जब उनका मैरिज हुआ, जब उन लोगों ने आपस में बात की, चीत की, ठीक है, तो वो जो लड़की थी, लड़की भी थोड़ी मिडिल फैमिली से थी, लेकिन लड़के ने ऑलरेडी सारी बात ओपन की थी। लड़की की माँ से भी उन्होंने बातचीत की, शादी के बारे में बातचीत हुई। तो लड़की की कुछ डिमांड थी, लड़के ने भी साफ कहा था, लड़की से जो भी डिमांड थी लड़के ने साफ कहा कि भाई मेरे को आपसे, लड़की की माँ ने कहा कि लड़के से, जो मेरे मित्र थे उनसे कहा कि मेरे को आपको क्या चाहिए, मेरी खाली एक लड़की है, इसके सिवा मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। अगर आप इच्छुक हों तो आप कर सकते हैं, लेकिन कल को मेरी लड़की को, मेरी बेटी को आप ये नहीं कहोगे कि आपने कुछ दिया नहीं है, इसको किसी प्रकार कोई ताने नहीं मारोगे। क्योंकि वो लड़की की हैसियत थोड़ी सही थी, उसका कारोबार थोड़ा ठीक ठाक था, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो अच्छे वो पैसे अर्न करता था और कर भी रहे हैं। ठीक है, जब उसकी मैरिज हुआ, शादी हो गई, सब लोग अपने घर गए। तो जब होते क्या है, कुछ लड़के होते हैं, तो जब उसके फ्रेंड्स कुछ लोग होते हैं तो आपस में बातचीत करते ही हैं। तो उसके जो लड़के के जो कजन लोग थे, 2 यार दोस्त थे उनके भाई के, तो उन्होंने बोला, ले यार तुमने किस लड़की की शादी कर ली, अच्छी लड़की शादी करते जिससे आपको अच्छा खासा दहेज भी मिलता, बहुत अच्छे खासा सामान भी आपको मिलता ऑलरेडी। तो फिर अचानक क्या हुआ कि जो रूम था, उसका घर था, तो उसके बाहर ही वो लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे लड़के। तो वहाँ से उसको क्या था, वहाँ से वो आवाज़ जा रही थी। तो जैसे कि उसने, जो उनकी वाइफ थी, जो उनसे शादी हुआ, तो वो रोने लगी, बहुत तेज़ रोने लगी। फिर वो उसमें अंदर नहीं गए, उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा लॉक कर दिया। फिर वो लड़के बोले क्यों रोने लगी, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बात को, उस लड़के ने, जो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्होंने उस बात को, उनकी बात को काटते हुए, क्यों रोई, क्यों, उसका मतलब नहीं, उन्होंने सिर्फ बात काट दिया। बोला हाँ आप वो दहेज की बात बोल रहे थे। बोला दहेज लेना एक कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात आपको बेसिकली आपको बता दूं, आपकी अच्छी रेपुटेशन है, आप लोगों को अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, अच्छे दहेज वाले भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन होता क्या है, कोई भी माँ बाप, कोई भी किसी के भी लड़की के पेरेंट्स, ठीक है, कितने भी गरीब क्यों ना हो, कितनी भी लो क्वालिटी क्यों ना हो, घर में खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं होंगे, ऐसा कोई भी गार्जियन नहीं होंगे जो अपनी औलाद को, अपनी संतान को किसी को दान नहीं करते। ठीक है, मैंने बहुत से प्रैक्टिकल देखा भी है। अगर कोई किसी के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं गोद ले लेते हैं, तो कोई अपनी औलाद को, अपनी संतान को किसी को दान नहीं करता है। ठीक है, दान नहीं करता है, क्यों? वो चाहता कि मेरी संतान है, उसको मैं अपनी आंखों के सामने उसकी परवरिश करूँगा या करूँगी। ठीक है, उसकी अपनी आंखों के सामने उसकी परवरिश करते हैं। लेकिन उस लड़के ने उनके सामने कहा, उन लड़कों से यही सारी बातें की। तो लोगों का, एक माँ जो अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देती है, एक बाप अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देता है, और 0 से लेके 18-20 साल तक उसको कंटिन्यू उसको पढ़ाता लिखाता है और अच्छी परवरिश को देता है। ठीक है, लेकिन वो एक लास्ट मोमेंट पे, शादी होने के बाद में, बिना कुछ सोचे समझे, मेरी बेटी के साथ क्या होगा, नया परिवार है, कैसे लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, लेकिन वो आपके भरोसे, ठीक है, आपके भरोसे वो अपनी लड़की को आपके साथ भेज देती हैं। ठीक है, तो ये उनकी ज़िंदगी का बहुत ही एक अहम दायित्व है, जो कि अपनी जान से प्यार करने वाले एक माँ, एक बाप, एक भाई, जो कि जब फैमिली में ट्रस्ट होता है, जब प्यार होता है, तो अपनी से किसी को जुदा होते हुए देखते हैं तो बहुत सा गलत फील होता है उस चीज़। तो उसने यही कहा कि एक माँ ने अपनी बेटी मेरे को बेहिचक अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दिया, मेरे घर भेज दी, ठीक है, एक भरोसे पे। तो जिसने
शुरू से लेके लास्ट तक 18-19 साल 20 साल अपने घर पे उसको बड़ा किया, पाला पोसा, आज उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरे को अपनी लड़की उसने मेरे को दे दी। तो अब मैं उनसे क्या डिमांड करूं? अपने जो ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ थी, कीमती चीज़ थी, वो तो उन्होंने मेरे को दे दी, तो अब मैं उनसे क्या मांगूं? तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्सन है, यही रीज़न है। मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पे अपना यंग है, आपकी मैरिज होने वाली है, मैरिज कर रहे हैं, तो अपनी कोई भी ऐसी डिमांड ना करें जिससे कि सामने वाले का गलत फील हो, गिल्टी फील हो, ताकि इस लड़का आगे आके क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर आपका पार्टनर आपके लायक है और आपकी सोच पर डिपेंड करता है और आपकी सोच उसकी सोच इक्वलिटी है और कुछ तो आप लोग मिलके अच्छी खासी लाइफ को सेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों की सोच में बढ़िया है और आपकी थिंकिंग बहुत बेहतर है तब तो अपने आप को किसी से कम महसूस ना करें, किसी पर डिमांड ना करें। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जरूर वीडियो जरूर शेयर दें जिन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहे। तो लड़की वाले से ज़्यादा डिमांड ना करें ताकि फ्यूचर में आपको समस्या का सामना करना पड़े। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।